हृदय कुमार राजपूत चंपा साहब सबों का स्वागत करता हूं। 970 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। देर से विद्यालय आने वाले सावधान हो जाएं। अब चूंकि ई शिक्षा कोर्स लेगा आपका अधिक समय और ट्रेन बस यूपी से आखिर अटेंडेंस कैसे बन रहा था हमारे शिक्षकों का, विभाग सख्त हो चुका है और स्पष्टीकरण के साथ साथ कार्रवाई भी करने की बात की जा रही है। कल ई शिक्षा कोर्स फिर फेल्योर हो चुका था चूंकि अपडेट हुआ था और बहुत सारे शिक्षकों ने अपना लॉगिन यानी कहने का मतलब अटेंडेंस इन करने के बाद अपना आउट नहीं मार पाया, उसमें से मैं भी एक शामिल हूं। तो चलिए आज की वीडियो में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर 970 शिक्षकों से स्पष्टीकरण कहां मांगा गया है और कितनी देर से आने वाले विद्यालय में जो हमारे शिक्षक है उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और सावधान होने की बात की जा रही है। इस शिक्षा कोर्स अधिक समय क्यों लेगा और अटेंडेंस यूपी से कैसे बन रहा था। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके आपको। अगर ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 970 शिक्षकों से जो स्पष्टीकरण मांगा गया है, यह कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई स्थापना से एक पत्र निकलता है 4229 पत्रांक और दिनांक 24/12/2024 को। इस पत्र के आलोक में प्रेषक है हमारे पारस कुमार जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जमुई के डीपीओ साहब है और उन्होंने निकाला है सेवा में प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक संबंधित शिक्षक सूची भी उन्होंने संलग्न किया हुआ है। और विषय यही है कि इस शिक्षा कोर्स ऐप पर विद्यालय में तो विषय यही लिखा गया है कि इस शिक्षा कोर्स ऐप पर विद्यालय में समय के बाद उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षकों के स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के संबंध में। और इन्होंने इसमें लिखा गया है कि 11/6/24 द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की तकनीकी आधारित इस शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप पर दिनांक 25/6/2024 से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। अब ये 23/12/24 का जिक्र किया गया है कि 23/12/24 को कुछ शिक्षकों द्वारा विद्यालय में समय के बाद उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, जो अत्यंत ही गंभीर विषय है। उक्त के आलोक में संलग्न सूची में संबंधित शिक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर मंतव्य के साथ और हस्ताक्षरी के पत्र प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर प्रेषित करें। हालांकि ये जिला शिक्षा डीपीओ साहब का पत्र है। यहाँ पत्र प्राप्ति आप देख सकते हैं कैसे लिखा गया है ना। और ध्यान रहे कि स्पष्टीकरण देने के लिए कोई भी प्रभारी अथवा शिक्षक भौतिक रूप से हस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे, यानी कार्यालय में आपको उपस्थित नहीं होना है, बल्कि आपको ईमेल आईडी पे जो dpoest.jamui.edu@gmail.com पर मेल करना है। तो सबसे बड़ी बात कि आपको तो कार्यालय भी नहीं जाना है और आपको अपना स्पष्टीकरण भी देना है ईमेल के थ्रू। आज ये भी खबर छपी हुई है कि 9:40 के बाद जिन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है, ये जितने हमारे 970 शिक्षक हैं, इनके ऊपर स्पष्टीकरण इनसे पूछा गया है। अब बात करते हैं हम कि विद्यालय जो देर से आ रहे हैं तो 9:40 के बाद आने वालों से तो स्पष्टीकरण पूछा ही जा रहा है, साथ ही उनके ऊपर कार्रवाई की बात चल रही है। दूसरी बात कि कल इस शिक्षा को जो फेल्योर हो चुका था तो हमारे शिक्षक घबराए नहीं, जिनका भी शाम को आउट नहीं हुआ है क्योंकि ये तकनीकी गड़बड़ी है। और अपर मुख्य सचिव साहब का एक लेटर है जिसमें कहा गया है कि अगर आप तकनीकी गड़बड़ी के कारण अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं या आउट नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी उपस्थिति मैनुअली जो आपने दर्ज किया है उसको माना जाएगा और आपका वेतन मिलेगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, जो इस शिक्षा कोर्स हम लोग आकर के विद्यालय में बहुत जल्द ही सेकंड में खोल लेते थे, मैं भी खोल लेता था। ऐसा कारण इसलिए था कि पहले बिना डाटा के, बिना इंटरनेट के और ऑफलाइन में यानी फ्लाइट मोड में इस शिक्षा कोर्स खुल जाता था और जैसे हम लोग ऑनलाइन करके जब खोलते थे तो उसमें बहुत समय लेता था। अगर हमने 9:25 पर विद्यालय पहुंचा, 9:30 में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है तो इस शिक्षा कोर्स खोलने में 10 मिनट से अधिक समय लग जाता था। तो सबसे अच्छा था कि फ्लाइट मोड में डालिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कर लीजिए। घाटा इसमें यह था कि आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये नहीं दिखा रहा था, या समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे आपका विद्यालय है ये सब नहीं दिखा रहा था। तो अब जब ये अपडेट हो चुका है कल, तो आपने देखा होगा कि अगर आपने अगर अपडेट नहीं किया है तो आपका उपस्थिति आपका अब नहीं बनेगा विद्यालय में, इसलिए अपडेट कम से कम जरूर कर लें। अब ऑनलाइन ही आपकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी, आपका डाटा ऑन रहेगा और फ्लाइट मोड में नहीं बन सकता है। सबसे बड़ी बात तो इसलिए आपका समय अब लगना लाजिमी है। और ऐसे गोल गोल कल घूम रहा था। अब आइए, ये खबर छन के आ रही है कि ऑटो बस ट्रेन व दुकान से बैठकर हाजिरी बना रहे शिक्षक, जांच में हुआ खुलासा।
जब विद्यालय का आप जानते हैं कि सप्ताह में 1 से 2 बार विजिट हो रहा है हमारे बीआरपी महोदयों का, तो इसमें पता चला कि ऐसे भी शिक्षक हैं जो ऑटो, बस, ट्रेन, दुकान से बैठकर हाजिरी बनाते हैं, या हाजिरी बनाई पटना और देवघर से, और ऐप दिखा रहा है कहाँ से, स्कूल से। जैसे इसमें दिखा रहा है आपको कि 170 मीटर की दूरी पे विद्यालय है। यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्यालय जो है वो नज़दीक है, और आप हाजिरी बना रहे हैं कहाँ से, देवघर से। ये भी खबर छपी हुई है कि यूपी से बन रही है शिक्षकों की हाजिरी, है ना, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालकर बनाई जा रही उपस्थिति, मामला आया सामने। जी बिल्कुल, ये सच बात है कि फ्लाइट मोड में आप यूपी क्या, आप सीधे कन्याकुमारी से लेकर के और वहाँ जम्मू कश्मीर कहीं बना सकते थे आप अपनी उपस्थिति। तो ऑनलाइन हाजिरी में जो छेड़छाड़ करने वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई की बात की गई है। अब 500 मीटर के जो दायरे में जो आपका विद्यालय पहुंचता है वहीं पे आपकी हाजिरी बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेपर में ये भी छपा हुआ है कि कुछ ऐसे भी हमारे शिक्षक हैं जो आते हैं, हाजिरी बनाकर और चले जाते हैं। महोदय, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं तो ये मत कहिएगा कि मैं इसका उजागर कर रहा हूं। बहुत सारे कुछ ऐसे मित्र आकर के जो निगेटिव थॉट वाले होते हैं वो कहते हैं कि आप ही तो ये बता रहे हैं। अरे हम क्या बता रहे हैं महोदय, हमसे पहले पेपर वालों ने छाप दिया है कि यही नहीं, कई शिक्षक विद्यालय में सुबह आकर हाजिरी बनाकर गायब हो जा रहे हैं और फिर शाम में आकर दोबारा हाजिरी बनाकर चले जा रहे हैं। तो लानत है ऐसे शिक्षकों के ऊपर जो विद्यालय कार्य करने में अपनी इस तरह की निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, जो हमारे तत्पर हैं, जो विद्यालय के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूक है, जो विद्यालय जाते हैं और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। इट इज सेइंग दैट द कॉल ऑफ ड्यूटी इज मच ग्रेटर देन पर्सनल जॉय। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षकों के चलते बाकी हमारे शिक्षा विभाग में इस तरह के फरमान जारी किए जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि जो हाजिरी बनाकर चले जाते हैं अब उनके साथ क्या होगा। आपने देखा यहाँ पे एक डाटा पेश किया गया है, बताया गया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा कि कुल 15,196 शिक्षक कार्यरत है। इनमें से 11,690 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन इस शिक्षा कोष पोर्टल के अनुसार 6,785 शिक्षक अभी प्रशिक्षण से वंचित है। तो प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों ने अभी तक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। इस संबंध में भी एक पत्र इसमें जारी किया गया और कहा गया है कि वैसे हमारे जो शिक्षक है वे अपना जो प्रमाण पत्र है वो पोर्टल पे अपना अपलोड कर ले। तो ऑटो से, ट्रेन से 17 दिसंबर को दुकान से हाजिरी बनाया, ये सब बात, सारी खबरें यहाँ छपी हुई है, तो सावधान हो जाएं। और अगर आप विद्यालय जो पहुँचते थे थोड़ा पहले पहुँचे ताकि आपका जो ऐप है काम नहीं करेगा। मैं तो यही मांग करूँगा इस शिक्षा विभाग से कि हमारे विद्यालयों में सबसे बेहतर रहता कि आप बायोमेट्रिक लगवा देते, क्योंकि ऐप काम नहीं कर रहा उस तरह से जितना ये हम जो सोच रहे हैं। ये अलग अलग मोबाइल में अलग अलग आपका जो नेटवर्क होता है, जैसे 3G 4G 5G, और मोबाइल के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से ऐप काम कर रहा है। तो इसमें हमारे शिक्षकों को परेशानियों का सबब ये ऐप बन सकता है। तो सबसे अच्छा होता है कि ऑनलाइन हम लोग जाते हैं और बायोमेट्रिक अटेंडेंस अपना बना लेते हैं, ये सबसे बेहतर होता है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा, बेल आइकन इसलिए दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और सावधान हो जाएं ताकि आप 9:40 के पहले अपनी उपस्थिति बना ले। 9:40 के बाद अगर उपस्थिति दर्ज करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होना एकदम सुनिश्चित है और स्पष्टीकरण जरूर पूछा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।